नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनव रस्तोगी। आज के बुलेटिन में बात होगी संदेश खाली की। पीएम मोदी के बयान से लेकर नया वीडियो सामने आने को लेकर क्यों संदेश खाली जबरदस्त चर्चा में है। जानेंगे कि किसे मनाने के लिए अमित शाह उसके घर पहुंचे। देखेंगे कि सीएम योगी के मंच पर किसे जगह नहीं मिली। ये बताएंगे कि केजरीवाल ने देश को कौन सी 10 गारंटी दी हैं और एक्टर अल्लू अर्जुन पर क्यों एफआईआर दर्ज हुई है। तो बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। अब खबरें विस्तार से। पीएम बोले संदेश खाली की महिलाओं को धमका रहे टीएमसी के गुंडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने दावा किया कि टीएमसी के गुंडे दोषियों को बचाने के लिए संदेश खाली की प्रताड़ित महिलाओं को धमका रहे हैं। बता दें कि संदेश खाली में टीएमसी नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोप सामने आने के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते दिनों वायरल हुए एक स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में दावा किया गया था कि बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने संदेश खाली की कई महिलाओं से सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिन्हें बाद में टीएमसी नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों के रूप में पेश किया गया। इसे लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और पियाली दास समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं अब संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए कथित उत्पीड़न मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक स्थानीय भाजपा नेता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 70 से अधिक महिलाओं को टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए 2-2 हजार रुपए दिए गए थे। मनोज पांडे के घर पहुंचे अमित शाह, आधे घंटे तक चली गुफ्तगू। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में भाजपा की जीत के लिए रविवार को जीआईसी मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर गांधी परिवार रहा। जनसभा को संबोधित करने के बाद अमित शाह ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक मनोज पांडे के गोरा बाजार पीएसी स्थित आवास पहुंचे। करीब आधे घंटे तक गृह मंत्री ने मनोज पांडे और उनके परिवार के साथ मुलाकात करी। मनोज कुमार पांडे पूरी तरीके से भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मनोज पांडे भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के नामांकन में शामिल नहीं हुए थे और आज अमित शाह की जनसभा में भी नहीं पहुंचे थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज पांडे को मनाने के लिए अमित शाह उनके घर पहुंचे थे। केजरीवाल ने रोजगार से लेकर शिक्षा तक देश को दी 10 गारंटी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों से मुलाकात करी। इसमें कहा कि बीजेपी का आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने का प्लान फेल हो गया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल की 10 गारंटी की घोषणा करी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर केजरीवाल ने इन गारंटियों को पूरा करवाने की बात कही है। इन गारंटी में 24 घंटे बिजली, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने, मोहल्ला क्लिनिक बनाने, चीन से कब्जे वाली जमीन वापस लेने, अग्निवीर योजना बंद करने, किसानों को एमएसपी देने, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने, भ्रष्टाचार खत्म करने और आसान व्यापार की सुविधा देने की बात कही है। सीएम योगी के मंच पर नहीं मिली सांसद बृजभूषण सिंह को जगह। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रत्याशी करणभूषण सिंह उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह योगी के मंच पर नजर नहीं आए। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले बृजभूषण सिंह ने सिर्फ पीएम मोदी को अपना नेता बताया था। उनका मंच पर ना होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर भीड़ को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह पूरा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच हो गया है। यह वही भूमि है जिस पर सोमनाथ मंदिर के गुनहगार सलार मसूद को जहन्नुम में पहुंचाकर सुहेल देव महाराज ने भारत के धर्म की रक्षा की थी। भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के बिगड़े बोल सपा में उबाल। इटावा से भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया द्वारा मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के खिलाफ रोजगार को लेकर की गई अमर्यादा टिप्पणी को लेकर सियासी उबाल आ गया है। सपा ने इस पर तीखा आक्रोश जताते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ से शिकायत की है। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग करी है। जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक अंशुल यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस तरह महिला प्रतिनिधि पर टिप्पणी करना भाजपा प्रत्याशी की बौखलाहट है, वे हार रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने सफाई देते हुए कहा, उनका कहने का आशय यह था कि सपा की सरकार इतने समय तक रही, तब क्यों रोजगार पर काम नहीं किया। अशोक गहलोत बोले, अदानी अंबानी पर पीएम के आरोप गंभीर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के उस आरोप पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने अदानी अंबानी का नाम लेना छोड़ दिया है। बोले, अदानी अंबानी समेत देश के 22 उद्योगपतियों के पास देश की 70% संपत्ति है। राहुल गांधी का चुनाव में यही तो मुद्दा है। ईडी सीबीआई को केस दर्ज करना चाहिए और पीएम मोदी का बयान लिया जाना चाहिए। एक पीएम कह रहा है कि टेम्पो में काला धन जा रहा है, तो यह बेहद गंभीर आरोप है।
स्मृति ईरानी बोली, राहुल बड़ी बातें ना करे तो बेहतर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को बहस के लिए बुलाए जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। स्मृति ईरानी ने कहा कि क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के समान कार्यकर्ता के सामने अपने कथित गढ़ में चुनाव लड़ पाए तो बड़ी बातें ना करे तो बेहतर है। बता दें कि राहुल गांधी ने रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर, जज अजीत पीछा और एन राम की तरफ से देश के मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा जताई है। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण की वोटिंग का डेटा किया जारी। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में 65.68% मतदान हुआ। तीसरे चरण में 7 मई को 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में 66.58% पुरुषों ने, 64.41% महिलाओं और 25.2% थर्ड जेंडर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग ने 4 दिन की देरी के बाद तीसरे चरण का वोटिंग डेटा जारी कर दिया है। फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी है। अब जानकारी सामने आ रही है कि सूबे की सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि जेजेपी को इस मामले को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने उठा लिया है तो वो ही कटघरे में फंस गए हैं। जेजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार में उतरे अल्लू अर्जुन पर मुकदमा दर्ज। साउथ इंडियन अभिनेता अल्लू अर्जुन अपने करीबी दोस्त और वाईएसआरसीपी विधायक रविचंद्र किशोर रेड्डी के प्रचार करने नंदियाल गए थे। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था। फैंस की भीड़ की वजह से पैदा हुई यातायात समस्या के कारण अभिनेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन और रविचंद्र किशोर रेड्डी की टीम द्वारा कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी। धोनी की दीवानगी में तोड़ा सुरक्षा घेरा, छात्र गिरफ्तार। धोनी की दीवानगी में सुरक्षा घेरा तोड़कर बीच मैदान पर पहुंचना एक फैन को महंगा पड़ गया। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मैच में एक शख्स सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर धोनी के करीब पहुंच गया था। स्टेडियम में घुसने वाले इस फैंस की पहचान जय भारत के रूप में हुई है। वह गुजरात के भावनगर का रहने वाला है। मौजूदा समय में पढ़ाई कर रहा है और बीए अंतिम वर्ष का छात्र है। रिमझिम बारिश के बीच खुले बद्रीनाथ के कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। रिमझिम बारिश के बीच कपाट खुले तो भक्तों का उत्साह, उमंग और आस्था चरम पर दिखी। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। आर्मी बैंड और ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिलहाल आज के नेशनल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।